तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे MySQL के इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज MySQL। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स डिज़ाइन किए हैं कि MySQL इज़ अ वेरी पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये काफ़ी पॉपुलर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए भी और बड़े बड़े वेब साइट्स और एप्स के लिए भी। तो आगे हम लोग देखेंगे कि आखिर ये इनकी इतनी पॉपुलैरिटी क्यों है। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं कि MySQL इज अ फास्ट easy to use RDBMS being used for many small and big business, जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज ओपन सोर्स लाइसेंस। इट मीन्स MySQL के लिए हमें कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्री में हमें गूगल से मिल जाएगा और इस MySQL का यूज करके हम डेटाबेस डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज MySQL जो है, आपने पिछले इंस्टॉलेशन में देखा होगा कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे लाइनेक्स, यूनिक्स, मैक, विंडोज। तो जिस भी प्लेटफॉर्म का आप यूज कर रहे हैं उसके लिए आप MySQL बहुत आसानी से mysql.com से डाउनलोड कर सकते हैं। MySQL is most often associated with web application and online publishing। ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए एज ए बैकएंड। इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है और इसकी पॉपुलैरिटी आप इससे पता लगा सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लैम्प। लैम्प एक टाइम में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और ये एक पैकेज बना था MySQL के लिए, जिससे लैम्प में L फॉर लिनक्स, A फॉर अपाचे वेब सर्वर, M फॉर MySQL एंड P फॉर PHP जैसे लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन था। तो ये MySQL उस टाइम का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और आज भी यूज़ किया जाता है विथ पर्ल, पाइथन इंस्टीड ऑफ PHP, क्योंकि आज के डेट में पाइथन बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है और इस MySQL को बहुत सारे डेवलपर जावा या यूं कह लें JSP के साथ, जावा सर्वर पेज के साथ भी यूज करने लगे हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये MySQL का यूज कहां कहां पे हो रहा है और किन किन वेबसाइट और एप्स में ये पॉपुलर है, जैसे फेसबुक, गूगल, ट्विटर, लिंक्डइन, विकिपीडिया, यूट्यूब। इन सारे वेबसाइट्स में भी इन्हीं MySQL का एज ए बैकएंड यूज किया जाता है। दैट्स वाई इसका ज़्यादा डिमांड बढ़ गया और छोटे से छोटे प्रोग्रामर और बड़े बड़े इंडस्ट्री में भी ये ओपन सोर्स होने की वजह से ज़्यादा पॉपुलर है। तो अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि ये MySQL जो डेटाबेस है, एक्चुअली ये डेटाबेस का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है क्या, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को क्यों यूज़ किया जाता है। तो जो यहाँ पे न्यू लर्नर होंगे, जो पहले से डेटाबेस के बारे में बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होगा, उनके लिए एक छोटा सा ब्रीफ में मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को ला रहा हूँ। आप इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक साइन अप का फॉर्म बना है और साइड में एक MySQL का सिंबल डिजाइन हो रहा है। इस साइन अप फॉर्म का कनेक्शन इंटरनली अगर हम डेटाबेस MySQL से कनेक्ट करते हैं तो जो भी हम इस फॉर्म पे टाइप करेंगे और जब हम साइन अप पे बटन पे क्लिक करेंगे तो वो सारा का सारा डेटा हमारे डेटाबेस MySQL के टेबल में स्टोर हो जाएगा। इसका बेनिफिट तब होता है जब हम उस डेटा को कभी सर्च करना चाहें, उस डेटा को मॉडिफाई करना चाहें, तो बहुत आसानी से डेटाबेस मैनेजमेंट्स के जो APIs होंगे, विद द हेल्प ऑफ दैट API वी कैन मैनिपुलेट, मॉडिफाई और रिट्रीव the data from the database. So this is the very brief intro. तो चलिए वन बाय वन समझते हैं एक्चुअली डेटा के बारे में। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है व्हाट इज डेटा। आखिर डेटा है क्या। तो डेटा एनीथिंग, जैसे किसी एम्प्लॉय का नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी हो, दैट इज डेटा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाट इज इंफॉर्मेशन। तो मीनिंगफुल डेटा, यूँ क्या है कि बहुत सारे डेटा को मिला करके, कलेक्शंस ऑफ डेटा को जब मिलाते हैं तो एक मीनिंगफुल डेटा क्रिएट होता है, दोज आर कॉल्ड इंफॉर्मेशंस। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज डेटाबेस, जिसके बारे में अभी डिस्कशन कर रहे थे।
Database is an organized collections of tables with related data. डेटाबेस एक ऐसा कंटेनर है जहां पे बहुत सारे टेबल्स बने होते हैं और उन टेबल्स में क्या होते हैं, डेटा होते हैं। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट कि डेटाबेस क्या है, बहुत सारे टेबल्स का एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शंस है। एंड व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज डीबीएमएस। तो कहता है डीबीएमएस द सिस्टम विच कलेक्ट डेटा फ्रॉम यूजर एंड मैनेज डेटा प्रॉपरली इज कॉल्ड डीबीएमएस। जैसा कि अभी मैंने डायग्राम में दिखाया, फ्रंट एंड में जो साइन अप फॉर्म था, जब वहां से डेटा जब यूजर टाइप करता है और वो डेटा डेटाबेस के टेबल में स्टोर होता है, तो हम बाद में बहुत आसानी से उसे मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट टूल्स एंड एपीआईज। तो दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डीबीएमएस। चलिए आगे देखते हैं व्हाट इज आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस इट मीन्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब कहता है कि टू स्टोर एंड मैनेज ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा, बहुत सारे डेटा को अलग अलग डिफरेंट टेबल में हमने स्टोर करके रखा है, और अगर उन टेबल्स में हम रिलेशन इस्टेब्लिश कर पाए तो दैट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इन्हें इस्टेब्लिश करने के लिए हमें कुछ कीज की जरूरत होगी, जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, इन कीज की जरूरत होगी। ये की होता क्या है, एक ब्रीफ में समझते हैं। Primary key is a unique. A key value cannot occur twice in one table. मतलब एक बार हमने जिस भी फील्ड को यूनिक बना दिया, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी की। सपोज रोल नंबर, तो रोल नंबर अगर 1 एक बार हमने मेंशन कर दिया तो किसी भी रिकॉर्ड में रोल नंबर 1 नहीं आ सकता। दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी की। फॉरेन की, फॉरेन की इट मीन्स ये भी इंटरनली कहीं ना कहीं ये भी प्राइमरी की ही होता है, बट इसका मेन इंपॉर्टेंस है कि दो टेबल के बीच में लिंकिंग या इस्टेब्लिश करने के कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्राइमरी की। तो चलिए इन सारी चीजों को प्रैक्टिकल में हम लोग डिटेल से समझेंगे। आगे समझते हैं व्हाट इज डेटाबेस टेबल। तो अभी तक हम लोगों ने डेटाबेस को समझा था कि डेटाबेस इज अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शंस ऑफ टेबल्स, बट व्हाट इज डेटाबेस टेबल? Database table is a collection of records and fields. एक ऐसा टेबल होता है जिसमें रिकॉर्ड होंगे और फील्ड होंगे। इट मीन्स कुछ रो होंगे और कुछ कॉलम होंगे। कॉलम जैसे फील्ड नंबर 1 सपोज रोल नंबर, फील्ड नंबर 2 दैट इज स्टूडेंट नेम, दीज आर कॉल्ड फील्ड, एंड रिकॉर्ड दैट इज रो a complete information that is roll number 1, name is XYZ and contact is A123 is called रिकॉर्ड। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डेटाबेस टेबल, जो कि हम अगले पेज में इसके डायग्राम को भी देखेंगे। अब 2 पॉइंट और बच रहा है, दैट इज व्हाट इज रिकॉर्ड एंड व्हाट इज फील्ड। जैसा कि अभी मैंने बताया, रिकॉर्ड बहुत सारे फील्ड्स जो बने होंगे, बहुत सारे कॉलम्स जो बने होंगे, उन सारे कॉलम्स के डेटा को अगर कलेक्ट कर लिया जाए तो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसी ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्प्ले करता है, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। फील्ड क्या है? एक सिंगल इंडिविजुअल कॉलम, जैसे रोल, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस, एक कॉलम, एक पर्टिकुलर कॉलम, दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड। अब देखिए यहाँ पे एक मैंने टेबुलर फॉर्म में डिजाइन किया है टेबल को। आप देख सकते हैं सबसे टॉप में कुछ फील्ड्स बने हैं, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, और लेफ्ट हैंड साइड में जो एरो दिखा रहा है वो एक पूरे के पूरे लाइन को बता रहा है कि एक रिकॉर्ड है। दूसरा एरो बता रहा है दूसरा रिकॉर्ड है, तीसरा एरो बता रहा है तीसरा रिकॉर्ड है, और ये पूरे रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है टेबल। तो लास्ट में देखिए मैंने लिखा टेबल नेम दैट इज ईएमपी। इन्हीं चीजों को ऊपर मैं डिस्क्राइब किया है। जैसे मैंने कहा है कि डेटाबेस, in a database all the information of employee would be held in a single storage container called table। कि एक डेटाबेस टेबल का मेन रोल क्या है कि अगर हम किसी एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन स्टोर करने जा रहे हैं तो वो एक टेबल में हम रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन किया है कि अगर हम किसी डेटाबेस टेबल को डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे जो डेटाबेस टेबल डिजाइन हुआ है उसमें 6 फील्ड है। फर्स्ट फील्ड इज फर्स्ट नेम, सेकंड फील्ड इज लास्ट नेम, थर्ड फील्ड इज ईमेल,
fourth is password, fifth is gender, and sixth one is date of birth. So this is the entire combination is called database table. तो चलिए आगे देखते हैं. अब आगे हम लोग चलते हैं कुछ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे. तो यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं MySQL कमांड मोड और यहाँ पे उनके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे हाउ टू क्रिएट, डिस्प्ले एंड डिलीट डेटाबेस इन MySQL. तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि क्रिएट कैसे करेंगे डेटाबेस को. जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज डेटाबेस. तो डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ टेबल. इट मीन्स जब तक हम डेटाबेस तैयार नहीं कर लेते हैं हम वहां पे टेबल नहीं बना पाएंगे. और MySQL में क्या होता है कि जिस तरह से किसी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात करें, तो अगर हम जावा की बात करें तो जावा में कॉन्सेप्ट आता है पैकेज. और पैकेज में क्या होता है, एक फोल्डर होता है जहां पे हम अपने क्लासेस को स्टोर करते हैं. सेम एज द कॉन्सेप्ट इन MySQL. यहाँ पे टेबल्स को हम लोग एक फोल्डर में रखते हैं और उन्हीं फोल्डर को SQL के हिसाब से कहा जाता है डेटाबेस. तो जब हमें टेबल बनाना होगा तो हमें एक डेटाबेस की जरूरत होगी. इसीलिए सबसे पहला स्टेप होता है क्रिएशन ऑफ डेटाबेस. जैसा आप यहाँ पे सिंटैक्स देख रहे हैं, पहले क्रिएट कमांड लिखेंगे, फिर डेटाबेस लिखेंगे और उसके बाद डेटाबेस का नाम और सेमीकोलन. एग्जाम्पल में हमने लगा रखा है क्रिएट डेटाबेस ABCD, उसके बाद सेमीकोलन. अब जैसे कमांड मोड पे ये लाइन लिख के इंटर करेंगे, हमें वो मैसेज दे देगा कि आपका वो डेटाबेस क्रिएट हो गया. और यहाँ पे देखिए डेटाबेस का नाम मस्ट बी एटलीस्ट 1 अल्फाबेट होना चाहिए. अगर हम सारा का सारा न्यूमेरिक जैसे 1 2 3 4 5 6 अगर हम किसी डेटाबेस का नाम रखते हैं, इट इज इलीगल, इट क्रिएट एरर. तो उसमें एटलीस्ट एक अल्फाबेट का एक कैरेक्टर होगा, तो ये पॉसिबल है कि हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा. अब आगे चलते हैं टू डिस्प्ले ऑल डेटाबेसेस. तो सिंटेक्स क्या कहता है, सिंपली लिखेंगे शो स्पेस डेटाबेस और सेमीकोलन. अब जैसे हम इंटरप्रेस करेंगे हमारा ये डेटाबेस शो करके दिखाएगा और जितने भी डेटाबेस वहां पे बने होंगे, जो पहले से बने होंगे, जो अभी आपने बनाया होगा, उन सारे डेटाबेस के कलेक्शंस को वहां पे शो करेगा. और थर्ड पॉइंट कहता है टू डिलीट द डेटाबेस, कि जो अभी हमने डेटाबेस को बनाया, अगर हम उन डेटाबेस को पूरी तरह से डिलीट करना चाहते हैं तो हम लोग यूज करेंगे ड्रॉप कमांड. और ड्रॉप कमांड लिखने का तरीका ये है ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस नेम. जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम रखा है ABCD, जो अभी थोड़ी देर पहले क्रिएट किया था. और जैसे ही इंटरप्रेस करेंगे ये डिलीट हो जाएगा, लेकिन पता कैसे चलेगा, हमें शो करना होगा, मतलब डिस्प्ले करके चेक करना होगा उन डेटाबेस को. तो फिर से हम लोग यूज करेंगे शो डेटाबेस कमांड और इंटर करके हम लोग देख सकते हैं कि वो हमारा डेटाबेस डिलीट हुआ या नहीं. अब लास्ट में एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं. जब हम क्रिएट करेंगे डेटाबेस, अगर हमने कैपिटल लेटर से लिखा होगा डेटाबेस का नाम, तो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, इट मीन्स जब हम इंटरफेस करेंगे और शो करके जब हम देखेंगे तो हमें वो डेटाबेस का नाम स्मॉल लेटर में दिखेगा. तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि जब हम MySQL में कोई भी नाम कैप्स में लिखेंगे तो ये डेटाबेस का इंटरनल आर्किटेक्चर, ये डेटाबेस इंजन क्या करेगा, उसे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करता है. दिस इज द इंटरनल कॉन्सेप्ट. इट मीन्स हम यहाँ कैप्स में भी लिखेंगे तो भी वो स्मॉल में हो जाएगा, अगर स्मॉल में लिखेंगे तो इंटरनली वो स्मॉल में ही रहेगा. तो ये था एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट. तो चलिए अब हम लोग चलते हैं डेटाबेस MySQL के टर्मिनल पे, उसे स्टार्ट करते हैं और उसके बाद उसमें इन कमांड्स को चेक करके देखते हैं. So let us learn how to create, display and delete the database in MySQL, and open the command mode of MySQL database client and type the password to open the MySQL terminal. तो जैसा कि आप देख रहे हैं टर्मिनल ओपन हो चुका है और अब हम लोग यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस के लिए कमांड टाइप करेंगे. तो सबसे पहले लिखेंगे क्रिएट
उसके बाद डेटाबेस और नेम ऑफ द डेटाबेस। जैसे यहाँ पे मैंने ABCDE, उसके बाद सेमीकोलन और प्रेस करेंगे इंटर। तो यहाँ पे ये सक्सेसफुल का मैसेज दे दिया कि डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब आगे देखते हैं। इन्हीं डेटाबेस को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग यूज करेंगे शो डेटाबेस कमांड। तो देखिए, शो डेटाबेस लिखते ही ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन आ गया कि कितने टोटल डेटाबेस यहाँ पे डिजाइन है। तो देखिए, अभी हमने बनाया ABCDE जो यहाँ पे शो कर रहा है, और ये भी बता रहा है कि पहले से यहाँ पे 7 रो मतलब 7 डेटाबेस क्रिएटेड है। तो ये तो था क्रिएशन और डिस्प्ले करने का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से बने हुए बहुत सारे डेटाबेस भी दिख रहे हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। चलिए एक और रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, एक और डेटाबेस क्रिएट करते हैं। देखिए, क्रिएट डेटाबेस 1 2 3 4 5 सेमीकोलन। ये एरर आ गया क्योंकि हम लोगों ने अभी स्टडी किया था कि एटलीस्ट एक अल्फाबेट होना चाहिए, और यहाँ पे सारा का सारा न्यूमेरिक था। अब यहाँ पे फिर से क्रिएट कर रहे हैं कैपिटल A लिख के। तो अब यहाँ पे देखिए ये हमें दे दिया इंफॉर्मेशन, इट इज ओके। अब शो करते हैं। एक चीज देखिएगा, हमने कैपिटल A नाम में दिया है लास्ट में न्यूमेरिक के बाद। अब शो डेटाबेसेस में देखते हैं टेबल कैसा क्रिएट होता है, बट यहाँ पे तो स्मॉल a शो कर रहा। एग्जैक्टली इन्हीं चीजों को हमने पहले वाले स्लाइड्स में समझाया था कि हम अगर कैपिटल लेटर में भी नाम स्टोर करते हैं तो वो बाद में वो मॉडिफाई करके इंटरनली वो स्मॉल लेटर में ही कन्वर्ट करता है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएशन कि आपने कैसे डेटाबेस को क्रिएट किया। तो हम लोगों ने यहाँ पे दो तरीके से देखा, एक नॉर्मल अल्फाबेट का और एक न्यूमेरिक, जिसे लास्ट में हमने एक अल्फाबेट भी दे करके क्रिएट किया। अब अगला चलते हैं, नेक्स्ट कमांड यूज करते हैं डिलीट करने के लिए। तो डिलीट करने के लिए डेटाबेस को यूज करेंगे ड्रॉप कमांड। तो सिंटेक्स ये कहता है ड्रॉप डेटाबेस, और यहाँ पे लिस्ट में से जिन डेटाबेस को डिलीट करना उस डेटाबेस का नाम। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ABCDE जो पहले हमने डेटाबेस बनाया था। उसके बाद सेमीकोलन, इंटर प्रेस करते ही ये यहाँ पे सक्सेस हो गया। अगर कोई भी एरर होता तो यहाँ पे एरर का नाम शो करता। तो चलिए शो करके देखते हैं डेटाबेसेस को। अब यहाँ पे देखिए वो डेटाबेस का नाम अपीयर नहीं है। इट मीन्स हमारा ये टास्क सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिया जिस कमांड को अभी हमने यूज किया था। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या समझा, क्रिएट, शो, डिलीट। अब एक और इंपॉर्टेंट कमांड हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज यूज। और उसके बाद एक डेटाबेस का नाम लिखते ही देखिए एक मैसेज आ गया, डेटाबेस चेंज्ड। तो ये यूज कमांड है क्या, व्हाट आर द बेनिफिट्स, और इन यूज कमांड्स के हम आगे क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पे इसी तरह से बने रहिए, और आगे हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ यूज कमांड और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी कवर करेंगे। सो अब तक के लिए थैंक यू।